हेलो जी, स्वागत करते हैं हम आप सभी लोगों का। तो आज हम आपको अस्तर वाला ब्लाउज़ की स्टिचिंग सिखाएंगे। तो अस्तर वाले ब्लाउज़ को किस तरह से आप स्टिच करोगे। सबसे पहले अस्तर को, मेन फैब्रिक को अस्तर के साथ जॉइंट कर लेना है। अगर आप मशीन से अच्छे से कर सकते हो तो मशीन से जॉइंट करिए, नहीं तो फिर हाथ से जॉइंट करिए, कच्चा करिए। मैंने मशीन से कच्चा कर लिया है इस तरह से, और सारे टक्स को भर लेंगे। एक पल्ले में मैंने टक्स भर दिया है और दूसरे पल्ले में भी टक्स भरना है। और ख़ास कर इस बात का ध्यान रखना है आपको कि जो हम कुटका लगाते हैं उसी कुटके के पास हमारा ये प्लेट पड़नी चाहिए, सारे टक्स पड़ने चाहिए। नहीं तो आगे से आपने देखा होगा बहुत से लोगों के ब्लाउज़ में टक्स ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये टक्स हमारे ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए तो परफेक्ट होगा। इसीलिए हमको जब भी हम ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं तो हमको कुटका लगाना है। यहाँ पे है साइड का प्लेट, हमको 0.75 में रखना है। इस तरह से 0.75 में हमने प्लेट को रखा है साइड वाले, और आर्म होल की प्लेट को हम 1/2 इंच में रखेंगे। तो इस तरह से 1/2 इंच से 1 पॉइंट सूट कम ही होता है हमारा। तो इस तरह से 1/2 इंच में आप आर्म होल की प्लेट रखें। और इस तरह से ये देखिए बहुत ही अच्छी से इसमें पफ बनती है। जब भी हम बेल्ट ब्लाउज की स्टिचिंग करते हैं तो इस तरह से अगर हम पफ को क्रिएट करते हैं तो हमारी पफ बहुत अच्छी बनती है, बेल्ट हमारी अच्छी बनती है। तो इस तरह से हमने इसको साइड कर दिया है। बेल्ट वाला ब्लाउज हमारा बहुत ही अच्छा बनता है। दोनों हमने फ्रंट पल्ले रेडी कर लिए हैं, अब बैक पल्ले को रेडी करना है। मेन फैब्रिक को नीचे रखना है, ऊपर से रखना है हमको अस्तर वाले फैब्रिक को, और 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए नीचे से इस तरह से 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए नीचे से हमको सिलाई लगानी है। ये देखिए बराबर से पकड़ना है और सिलाई लगा देनी है। अभी देखिए यहाँ पे मैं कुटके लगा रही हूँ। कुटके क्यों लगा रही हूँ, नीचे जो हमारा मेन वाला फैब्रिक था उसमें आवट है, मतलब किनारी है। किनारी को हम कुटका लगा देंगे तो हमारे किनारी में खिंचाव नहीं होता है, ठीक है। इसलिए हमको कभी भी इमरजेंसी में अगर लगाना पड़ जाए आपको तो इस तरह से कुटका लगाइए। इसके बाद पलट के हम दाब सिलाई लगा रहे हैं कमर पे। आप पट्टी भी लगा के पलट सकते हो, लेकिन हमारा ज़्यादातर दाब सिलाई लगा के पलटी जाती है। 1/2 इंच सिलाई करके दाब सिलाई लगाते हैं हम। इस तरह से हमने पलट लिया है। पलट के इसको हम कच्चा कर लेंगे पिन लगा के। ये देखिए मशीन से धीरे धीरे से सेट करते हुए, फैन चल रहा है तो उड़ भी रहा है, तो इसलिए धीरे धीरे से इस पर मशीन चला के हमने कच्चा कर लिया है। और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा इसको हम कट करके निकाल देंगे। तो ये देखिए हमने कट करके निकाल दिया कपड़े को। अब इसमें हम प्लेट डालेंगे। प्लेट हमारा शोल्डर के बीच में पड़ता है। जो हमारा शोल्डर होता है उसके बीच में नीचे हमारी प्लेट पड़ेगी। तो प्लेट हमारी 1/2 इंच के मार्जिन पे, और लंबाई सी होगी 4 से 4.5। तो यहाँ पे 4.5 इंच लंबाई और 1 इंच चौड़ी प्लेट यहाँ पे मैंने डाली हुई है। तो दोनों तरफ इस तरह से हम प्लेट भर देंगे। पिन को निकाल देंगे, जो हमने पिन लगाई हुई है। पिन निकालने के बाद दोनों तरफ से इस तरह से देखें। और इसकी कटिंग की वीडियो चाहिए आप लोगों को तो कटिंग की वीडियो हमारी लाइव में अपलोड है, तो आप हमारे लाइव से सीख सकते हो कटिंग की वीडियो। तो इस तरह से हमने प्लेट लगा के रेडी कर लिया है, ये देखिए। और शोल्डर मतलब अच्छा जॉइंट भी हुआ है और अच्छे से ये बन भी गया है। अब यहाँ पे हम बाजू लेंगे। बाजू में हमको अस्तर में साइड में जॉइंट डालना है। तो जॉइंट इस तरह से हम 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए कट किया हुआ है, तो इसको हम जॉइंट डालेंगे। जॉइंट डालने के बाद सेम प्रोसेस हमारा यही होगा। दोनों बाजुओं में हमने जॉइंट डालना है, तो दोनों बाजू में जॉइंट डाल के सेम हम 1/2 इंच इस तरह से मेन फैब्रिक को और अस्तर को 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए नीचे से सिलाई करेंगे, बराबर से सेट कर लेंगे इस तरह से। और ये देखिए बराबर से सेट करके इस पर हम सिलाई लगाएंगे, ठीक है। 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए बराबर से सेट करते हुए इस तरह से इस पर हम प्रॉपरली सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद इसको हम पलट लेंगे। पलट के जैसे हमने बैक पल्ले को रेडी किया था वैसे सेम फिनिशिंग इसके ऊपर वाली सिलाई पे होनी चाहिए, एकदम परफेक्टली। भले से आप धीरे धीरे सिलाई चलाओ, लेकिन सिलाई परफेक्ट होनी चाहिए। इस तरह से इसको बाजू को भी हमने रेडी कर लिया है। अब लेंगे हम ये बेल्ट को भी हमने अस्तर के साथ मेन फैब्रिक के साथ जोड़ लिया है। अब इसके फ्रंट पल्ले को लेंगे, इसके मतलब कि बेल्ट को लेंगे और फ्रंट पल्ले को लेंगे, दोनों को एक साथ अटैच कर देंगे। ये देखिए इसके ऊपर रखेंगे
और इस तरह से दोनों को एक साथ अटैच करके। अच्छा, मेन बात नीचे ध्यान देना है आपको, ये जो आपका 1/2 इंच है, मतलब ये जो नीचे वाला टक्स है, इसको बाहर की तरफ करते हुए, फ्रंट की तरफ करते हुए ऊपर की तरफ इसको मोड़ना है और सिलाई लगानी है। इसके बाद इस पर दाब सिलाई लगाएंगे। अगर आपको इंटरलॉक करना है इंटरलॉक कर लीजिए, नहीं तो फिर आप दाब सिलाई लगा दोगे तब भी परफेक्ट होगा। तो यहाँ पे हमको दाब सिलाई लगानी है। दाब सिलाई लगाने के बाद इस तरह से आई हुक की पट्टी को जॉइंट करना है। आई हुक की पट्टी को जॉइंट, आई की पट्टी को बनाने के लिए मेन फैब्रिक लेंगे 2 इंच और अस्तर को लेंगे 2 इंच, दोनों को एक साथ रख के अटैच करके फिर इसके बाद यहाँ पे हमको बनानी है आई की पट्टी। डायरेक्ट मेन फैब्रिक के साथ नहीं बनाइए, नहीं तो आपका आई जो होती है वो खिंच जाती है और कपड़ा ख़राब हो जाता है। इसलिए अस्तर के फैब्रिक को डाल के आप आई की पट्टी को बनाइए। इस तरह से मैंने बना लेनी है आई की पट्टी। देखिए मैंने आई की पट्टी को बना दिया। इसके बाद हुक की पट्टी को सेम 1.5 इंच का कपड़ा कट करेंगे और इस तरह से एक पैर का मार्जिन देते हुए सिलाई लगा के इसको रेडी कर लेंगे। तो इसको भी हमने सेम रेडी कर लेना है। इस तरह से एक पैर का दाब नीचे लगाएंगे और सिलाई लगा देंगे। इसके बाद 1/2 इंच फोल्ड करके ऊपर की तरफ ओवरलैप करते हुए इस पर कच्चा लगा देंगे। अगर आपको तुरपाई करनी है तो कच्चा लगाइए, नहीं तो फिर इसके बाद इस पर पक्की सिलाई लगा दीजिए। तो यहाँ पे तुरपाई होगा इसलिए हम कच्चा लगा दिए हैं। इस तरह से हम कच्चा लगा देंगे, इस पर कट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए ये रेडी हो गया है। मैंने वीडियो नहीं बना